बदजुबान एमपी के मंत्री विजय शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। कल रात 10 बजे तक एसआईटी बनाने का आदेश दिया गया, यानी इस मामले में अब एक टाइमलाइन भी सामने आ रही है। एक साफ तौर पर आदेश ये सामने आया है कि एसआईटी में एमपी कैडर के 3 आईपीएस अफसर भी होंगे, जिसमें एक महिला आईपीएस ऑफिसर भी होंगी। एसआईटी जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब इस मामले की एसआईटी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हमारे देश के नेता हैं, नेताओं से अच्छे आचरण की उम्मीद की जाती है, यानी इस बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफी नाराज नजर आ रहा है। उसका रुख, उसका रवैया काफी सख्त नजर आ रहा है। शुभम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विजय शाह, जिन्होंने यह शर्मनाक बयान दिया, वो क्या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कम से कम अब अपना इस्तीफा सौंपेंगे या फिर उनसे इस्तीफा लिया जाएगा, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने समीर। और इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो सबसे पहले हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, एफआईआर करने के आदेश दिए। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से भी उन्हें फटकार ही मिली। सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्य सरकार से भी सवाल पूछा कि आपको कदम उठाना चाहिए था, हाईकोर्ट को क्यों उठाना पड़ा। और अब उसके बाद एक एसआईटी गठित की गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस शुभम मैं आता हूं आपके पास। बड़ा सवाल यही है कि क्या वोट बैंक के कारण मंत्री विजय शाह को बचाया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आता हूं आपके पास। पीयूष पांडे भी इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं। पीयूष, बहुत सख्त रुख है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बनाने की बात कही गई है, एक डेडलाइन दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या हुआ, क्या रुख था अदालत का, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत सख्त था और सुप्रीम कोर्ट खास तौर पर इस बात से नाराज है कि आपने ऐसा बयान दिया और उसके बाद कोर्ट के सामने आप माफी मांग रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आपकी माफी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और अगर इस तरह से आप बार बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते रहे तो इसे अवमानना माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि लॉ प्रोसेस शुरू हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसलिए हम एसआईटी गठित कर रहे हैं, जिसमें एक महिला होगी और 2 पुरुष आईपीएस होंगे, और तीनों ही मध्य प्रदेश कैडर से तो हो सकते हैं, लेकिन वो राज्य के बाहर तैनात हों, वो यहाँ पर जांच करेंगे और वो रिपोर्ट पेश करेंगे। पहली रिपोर्ट पर 28 मई को सुनवाई की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि आखिर हकीकत क्या है। और तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फौरी तौर पर आदेश दिया है कि गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। पीयूष, एक सवाल का जवाब दीजिए। इस वक्त जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि मंत्री विजय शाह ने जो कहा वो तो सबके सामने है, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर उन्होंने ये बयान दिया है, जिसकी पूरे देश में निंदा हुई, सबने उस बयान को सुना। अब एसआईटी का काम क्या होगा, मतलब क्या जांच होगी इसमें? बिल्कुल, देखिए समीर, जो कानून है वो अपने तरीके से काम करता है। जो वीडियो आया है वो कहीं डॉक्टर तो नहीं है, उससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, वो बयान पूरा है या नहीं है, और वो जो बयान दिया गया है उसका वास्तविक निहितार्थ क्या है। क्या ऐसा तो नहीं था कि वो कहना कुछ चाहते थे और गलती से वो बीच का जो पोर्शन हो वो रह गया हो। इस तरीके की तमाम स्थितियां होती हैं, उन पर गौर किया जाता है, और अगर कहीं से भूल सामने आती है तो इस मामले पर अदालत का रुख थोड़ा सा, जो अभी इतना सख्त रुख है सुप्रीम कोर्ट का, उस रुख में थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन अगर स्थितियां स्पष्ट तौर पर ये सामने आती हैं एसआईटी के कि जांच में ये पाया गया कि कहीं कोई भी खामी नहीं है और जैसा वीडियो है वस्तुतः स्थिति भी वैसी ही है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का रुख यही होगा कि आप हमारे सामने माफ़ी ना मांगे और किसी भी तरह की राहत की उम्मीद ना करें। अब देखना ये होगा कि जो एसआईटी की फर्स्ट रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट आदेश कर दिया है, अब 3 आईपीएस जो होंगे जिनकी एसआईटी होगी वो हर एक पहलू पर जांच करेंगे। हर एक पहलू का सेंस ये है, ठीक है, एसआईटी अब इस मामले की जांच करेगी। गिरफ्तारी पर रोक है फिलहाल मंत्री विजय शाह की। शुभम, मुझे ये बताइए, शुभम हमारे संवाददाता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शाह से शुभम ने बातचीत भी की थी और उसमें भी वो माफी मांगते हुए नजर आए थे। यही काम माफी मांगने का उनके वकील करते नजर आ रहे हैं शुभम सुप्रीम कोर्ट के अंदर। गिरफ्तारी पर तो रोक हो गई है, यानी गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी, लेकिन
एक्शन तो हो सकता है, कार्रवाई तो हो सकती है, इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? इतना शर्मनाक बयान देने वाले मंत्री का अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? देखिए समीर, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही हाई कोर्ट भी पूछ रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी। हाई कोर्ट भी आप देखिए कि स्वतः संज्ञान लिया और कहा गया कि 4 घंटे के भीतर एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर लिखने में 3 घंटे पुलिस ने लगा दिए। उसके बाद जो एफआईआर सबमिट की गई उस पर भी हाई कोर्ट की ओर से मध्य प्रदेश पुलिस को फटकार लगी कि ये कोई एफआईआर है, ऐसी धाराएं लगी है, इस तरह की एफआईआर लिखी है कि आसानी से ये रद्द की जा सकती है। और उसके बाद जब विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। अब जो सवाल आपने किया कि इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, आप देखिए कि इसमें सरकार और संगठन यानी कि बीजेपी की ओर से कार्रवाई हो सकती थी और सरकार की ओर से विजय शाह पर कार्रवाई हो सकती थी। पार्टी हो सकता है निष्कासित कर सकती थी, सरकार जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर सकते थे, मगर वो सब चीज़ें नहीं हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव तो सामने आए और उन्होंने कांग्रेस से सवाल कर दिया कि आपने केजरीवाल का क्या उस वक्त इस्तीफा हुआ था, सिद्धरमैया का इस्तीफा हुआ था। तो इस तरह की बातें मोहन यादव ने कर दी और इशारों में उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट कर दी कि इस्तीफा नहीं होगा। ये चीज़ उन्होंने अपने बयान में नहीं बोली कि इस्तीफा नहीं होगा, मगर इशारों में उन्होंने सारी बात बोल दी। दरअसल विजय शाह 8 बार के विधायक हैं, गोंड जाति से आते हैं, आदिवासियों में अपनी अच्छी पैठ रखते हैं और कहीं ना कहीं अब ये बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहिए समीर कि पार्टी आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए विजय शाह का इस्तीफा नहीं करवा रही है। मगर यही विजय शाह ने जब 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था तो कुछ ही दिनों बाद उनका इस्तीफा ले लिया गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि तमाम इंसिडेंट्स इस वक्त भी लोगों के जहन में एक बार फिर ताजा हो रहे हैं और अहम सवाल यही है कि क्या वोट बैंक के चलते अभी तक मंत्री विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया गया है? शुक्रिया शुभम और पीयूष, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।